हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल HDR प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 20 है, जहाँ पे आज हम कवर करने वाले अपना टपल का सेकंड पार्ट। और इसके बाद जो है हमारा पूरा का पूरा डाटा टाइप्स जो था हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे कास्टिंग, कि कास्टिंग कैसे क्या होती है। इवन हमारा जो कास्टिंग का छोटा सा पार्ट है वो यहाँ पे जब हम टपल करेंगे तो उसके टाइम पे हमारा वो यूज़ होगा। तो वहाँ पे भी मैं आपको लगभग लगभग क्लियर कर दूंगा। तो हमारा कास्टिंग जो है बहुत छोटा टॉपिक बन जाएगा हमारे अगली वीडियो के लिए। और जिसने मेरी ये सारी की सारी जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखी है, जिसमें मैंने न्यूमेरिक डिक्शनरी, बुलियन सेट, लिस्ट के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, स्ट्रिंग्स, फ्लोट, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जिस किसी ने भी ये वीडियोस नहीं देखी है, आई रिकमेंड कि आप इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि इसकी वजह से जो है आप बाकी वीडियोस बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर एक आई बटन शेयर कर रहा हूँ प्लेलिस्ट का, जिसके अंदर आप एक्सेस करके आप सारी की सारी वीडियोस जो है आप देख सकते हैं और इसको ईजिली आप लर्न कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा लास्ट पार्ट टपल का पार्ट 2 से। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा चेंज टपल वैल्यू। अब हम टपल की वैल्यूज़ जो है किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं हमारे टपल की वैल्यूज़ को चेंज करने के। सबसे पहली चीज़ तो आप ये नीचे पढ़ेंगे, वंस अ टपल इज़ क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। अगर हमने एक बार टपल बना दिया, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है अगर हमने उसके अंदर स्टोर करवा दी, तो उसके बाद जो है वो चेंज नहीं हो सकती उसकी वैल्यू। टपल आर अनचेंजेबल और इम्यूटेबल एज इट ऑल्सो इज़ कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि टपल की जो वैल्यूज़ है, मान लो यहाँ पे मैंने निशान लिख दिया है टपल के अंदर, ये 1 वैल्यू टपल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एक कॉमा लगा रखा है, तो इसका मतलब 1 वैल्यू कंटेनिंग है एक टपल के अंदर। तो ये इसके अंदर जैसे कि आप देखेंगे, अगर मैंने निशान बना दिया तो क्या है, मैं इसको छेड़ नहीं सकता, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ पे ये कि टपल की वैल्यूज़ जो है वो चेंज नहीं हो सकती, और ये कह सकते हैं आप, हम उसको छेड़ नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो कुछ ये प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम टपल्स को अपडेट नहीं कर पाते हैं। यू कैन कन्वर्ट द टपल इनटू अ लिस्ट, चेंज द लिस्ट एंड कन्वर्ट द लिस्ट बैक इनटू टपल। कहने का मतलब ये है कि पहले तो आप जो टपल है आपका, उसको चेंज कर दो आप लिस्ट के अंदर। फिर जो भी आपको अपडेट वगैरह करनी है, चीज़ें जो भी आपको इसके अंदर चेंज करनी है या ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, तो वो आप करो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। इस लिस्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है उनको यूज़ करके आप उस चीज़ के अंदर पहले तो चेंज करो, फिर वापस से जो है आप लिस्ट को बना दो टपल। तो कुछ इस तरीके से जो आप इस चीज़ को परफॉर्म करके टपल के अंदर चेंजमेंट कर सकते हो, टपल के अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। पहले टपल को चेंज करो लिस्ट में, फिर जो आपको चीज़ करनी है वो करो, फिर वापस उसको चेंज कर दो टपल में। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल दे देंगे, मैंने यहाँ ले रखा है एक एक्स वेरिएबल, एक्स ये रहा हमारा। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर एक पूरी टपल बना रखी है, पूरी वैल्यूज़ दे रखी है, निसान, टोयोटा, लेक्सस, टेस्ला, जैगवार एंड पोर्श। तो ये कुछ वैल्यूज़ मैंने अपने टपल के अंदर मैंने स्टोर करा रखी है। अब नीचे आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर रखा है जो कि है वाई। वाई वेरिएबल क्रिएट किया है और इक्वल टू मैंने लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं ऊपर एक आई बटन दोबारा शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको क्लिक करके आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि लिस्ट कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया, लिस्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, लिस्ट और नॉर्मल ब्रैकेट्स, और नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर हमें वो चीज़ लिखनी है जिस भी चीज़ को हमें कन्वर्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ लिस्ट कन्वर्टर का यूज़ करेंगे, इसे हम कास्टिंग भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे लिख दूंगा लिस्ट एक्स, मतलब वाई वेरिएबल के अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई है। और लिस्ट किस तरीके से बनाई है, मैंने लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है, उसके अंदर एक एक्स वेरिएबल मैंने स्टोर किया है जो कि हमारी थी टपल। मतलब मैंने टपल को इसकी मदद से, लिस्ट कंस्ट्रक्टर मीन्स कास्टिंग की मदद से, मैंने इस चीज़ को चेंज कर दिया, टपल को चेंज कर दिया लिस्ट के अंदर। तो अब जो है वाई के अंदर एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी एज अ लिस्ट सेव हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से इसके अंदर हमारी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और इक्वल टू हो गया ये वाई। एक्स की सारी वैल्यूज़ जो हमारी टपल के अंदर थी एज इट इज़, वो एज अ लिस्ट बन के हमारे वाई के अंदर आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हमने इस चीज़ को चेंज कर दिया है यहाँ। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाली वैल्यू को 0 और 1, जो टोयोटा वैल्यू है, हमारे को इसको चेंज करना है किसके साथ, क्विड।
क्विड एक कार है, तो हमारे को टोयोटा को क्विड के साथ चेंज करना है। अब लिस्ट के अंदर हम किस तरीके से चेंज करा करते थे, हमारे को बस वेरिएबल का नाम लिखना है, ब्रैकेट्स में किस जगह पे और किसके साथ, ये हमारे को प्लेस बताएगा, वेयर टू, और यहाँ पे किस चीज़ के साथ चेंज करना है। तो कुछ इस तरीके से जब हम यहाँ पे लिस्ट को यूज़ करेंगे और हमारे को जो भी अपडेट करना है, हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे अपडेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द टपल। टास्क जितने भी हम उसके अंदर परफॉर्म करते हैं, हम उस चीज़ को यहाँ पे परफॉर्म करके हम अपने चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही हमने चीज़ें अपडेट कर दी, जैसे कि यहाँ पे टोयोटा का बन चुका है क्विड, और यहाँ से टोयोटा जो है हट चुका है क्योंकि हमने अपडेट कर दिया है, क्योंकि लिस्ट बन चुकी थी, लिस्ट के अंदर हम अपडेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अब जैसे ही मैंने अपडेट कर दी, अब मेरे को इसे वापस जो है टपल में प्रिंट करवाना है। अब टपल में प्रिंट कैसे करेंगे, जो हमने एक्स किया था यहाँ पे, जो हमारा एक्स है, एक्स के अंदर हम क्या कर देंगे, टपल लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे हम अपना टपल कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं विच इज़ ऑल्सो एन कास्टिंग, और इस ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे वाई। मतलब अभी वाई के अंदर क्या था, लिस्ट बनी हुई थी, लिस्ट थी, और वैल्यूज़ उसके अंदर किसकी थी, एक्स की वैल्यूज़ थी। तो हमारे पास जो है लिस्ट के अंदर एक्स की वैल्यूज़ है, और लिस्ट किसके अंदर है, वाई के अंदर। कहने का मतलब ये है, वाई के अंदर जो है अभी जितनी भी वैल्यूज़ है वो एज अ लिस्ट की फॉर्म के अंदर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे वापस एक्स वेरिएबल के अंदर टपल दोबारा बनाना है, और वो भी अपडेटेड के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैंने ले रखा है एक्स, एक्स इज इक्वल टू टपल वाई, मीन्स अब जो वाई के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है, अब उसको चेंज कर दो आप इन द टपल फॉर्म। अब जैसे कि वाई के अंदर लिस्ट थी जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में थी, अब मैं कह रहा हूँ इसको चेंज कर दो, और इसको चेंज करके हमारे को वापस से जो हमारा रिजल्ट है उसे टपल की फॉर्म में दे दो इस ब्रैकेट्स के अंदर। तो कुछ इस तरीके से ही हमारा जो हमने टपल स्टार्टिंग में हमारा जो एक्स था, टपल की पूरी लिस्ट थी, वो अपडेट होके वापस से जो है टपल के अंदर वापस आ जाएगी। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने अपने एक पूरा का पूरा टपल बना रखा है। यहाँ पे मैंने कई स्पेस दे के थोड़ा एक्सटेंड करा है आपको, ताकि अच्छे से समझा सकूँ मैं कि किस तरीके से ये चीज़ परफॉर्म हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ये चीज़ एग्जामिनेशन में भी काफ़ी पूछी जाती है। बच्चों के एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं या फिर बड़ों के भी होते हैं जिनमें इंटरव्यूज़ होते हैं, उनमें भी ये चीज़ें पूछी जाती है कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज हो रही है, किस तरीके से वर्क कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक माई टपल नाम का वेरिएबल के अंदर एक टपल स्टोर करा रखा है। हमारा पूरा का पूरा टपल है, उसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ है, निसान, टोयोटा, लेक्सस, टेस्ला, मारुति। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया है, अब मेरे को जो है यहाँ पे इस चीज़ को जो है अपडेट करना है, हमारी इस वैल्यू को, टोयोटा वैल्यू को अपडेट करना है। अब टपल जो है इम्यूटेबल होता है और अनचेंजेबल होता है। इसकी ये चीज़, अगर एक बार टपल बन चुका है तो हम उसको छेड़ नहीं सकते अंदर की वैल्यूज़ को। तब उसके लिए क्या करूँगा, मैंने एक वेरिएबल लिया है माई लिस्ट नाम का, और इक्वल टू में मैंने लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है। तो ये हमारा लिस्ट कंस्ट्रक्टर है। अब लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारा जो भी डाटा है उसको कन्वर्ट कर देगा इन लिस्ट, लिस्ट के अंदर उसे कन्वर्ट कर देगा। अगर हमारे सेट के अंदर है, डिक्शनरीज है, तो इन चीज़ों को क्या करेगा, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा हमारे डाटा को। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले टपल तो मैं चेंज कर नहीं सकता, तो लेकिन लिस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें है, लिस्ट एक तरीके से एक ओपन सोर्स है जिसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर टपल को चेंज कर दिया लिस्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा माई टपल। जैसे ही मैंने ये लिखा, तो हमारा जितना भी डाटा है, ये ऊपर निशान वाला जहाँ पे निशान, टोयोटा, ये सब लिखा हुआ है, ये सारा आ जाएगा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये वाले ब्रैकेट्स जो है रिमूव हो जाएंगे। तो ये एज अ लिस्ट बन चुके हैं। तो अभी अब हमारी माई लिस्ट के अंदर एक लिस्ट स्टोर हो गई है जिसके अंदर सेम वैल्यूज़ है जो हमारी ऊपर है। ये सारी की सारी सेम वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी विद दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अभी हमारा बन चुका है लिस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें इसके अंदर वैल्यू जो है चेंज करनी है जहाँ पे भी हम चाहते थे। अब हमें चेंज करना है टोयोटा, जो कि आता है 1 इंडेक्स नंबर पे, 2, 3 एंड 4, 4 हमारे पास पूरे इंडेक्स नंबर्स हैं, जिसमें से 1 इंडेक्स नंबर पे हमारा टोयोटा आता है और हमें इसे चेंज करना है। अब चेंज किस तरीके से करेंगे, लिस्ट में हम कैसे चेंज करते हैं, पहले तो वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वेरिएबल नेम, उसके बाद प्लेस
इंडेक्स वैल्यू कहाँ पे चेंज करना है वो यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे। फिर इक्वल टू में किस वैल्यू के साथ चेंज करना है, वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। आप जैसे कि यहाँ पे चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माई लिस्ट, प्लेस क्या है हमारी इंडेक्स वैल्यू की 1, किसके साथ चेंज करना है, क्विड। तो यहाँ टोयोटा पे जाएगा, टोयोटा पे इस चीज़ को चेंज कर देगा क्विड के साथ। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें आउटपुट वापस से चाहिए टपल के अंदर, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को अभी प्रिंट करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा लिस्ट की फॉर्म के अंदर। और अगर हम डायरेक्ट इसको प्रिंट कराएंगे तो ना तो हमारी चीज़ अपडेट होगी, ना हमारे को वैल्यू मिलेगी, और हमारे जो है वापस से टपल में ही रहेगा, वैल्यू भी चेंज नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, वापस से जो हमने लिस्ट बनाई थी उसको वापस से टपल में कन्वर्ट कर देना है। किस तरीके से, हमारा जो ऊपर वाला वेरिएबल था जिसमें हमने माई टपल सबसे पहले बनाया था, एज सेम वेरिएबल को हम यहाँ पे लेंगे। इक्वल टू में अब हम यूज़ करेंगे टपल कंस्ट्रक्टर का, जो भी हमारा डाटा है उसको ये कन्वर्ट कर देगा टपल के अंदर। जैसे कि हमारी लिस्ट है, अभी लिस्ट को कैसे कन्वर्ट कर देगा, टपल के अंदर आ जाएगा, मींस हमारे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वापस से डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करूँगा, टपल ब्रैकेट्स, इसके अंदर अपने लिख दूंगा माई लिस्ट, इस डाटा को मेरे को टपल के अंदर कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे माई टपल तो है ही। इस तरीके से जो है हमारा पूरा का पूरा डाटा जो है वापस से टपल में आ जाएगा और हमारी वैल्यू जो है अपडेटेड होगी। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को अपनी टपल के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं चीज़ों को। और जो हमारा लिस्ट कंस्ट्रक्टर है ये हमारा अब पूरे इसके अंदर यूज़ होता रहेगा, जितने भी हम चीज़ें अब आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जितनी भी चीज़ें इसके अंदर के चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें विद दी हेल्प ऑफ लिस्ट कंस्ट्रक्टर हम करेंगे। इसे हम कास्टिंग भी कहते हैं। चलिए रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे अपडेट हो चुकी है क्विड, और जो हमारा आउटपुट आया है वो आया है राउंड ब्रैकेट से, इट मीन्स इट इज़ अ टपल। अगर ये चीज़ आपको नहीं दिख रही है तो मैं एक बार इसको विद दी हेल्प ऑफ टाइप मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप, कि हमारा डाटा कौन से टाइप का है। तो जैसे अब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा, यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा डाटा जो है टपल फॉर्म में आ चुका है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, टाटा से टोयोटा से हो चुकी है क्विड। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं टपल के अंदर विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंस्ट्रक्टर। हमारे को वो डाटा जो है लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद चेंज करके वापस से उसे टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हम आगे। नाउ एडिंग द आइटम्स, इस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको लिस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर आउट होना चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए आपको लिस्ट किस तरीके से वर्क करती है, कैसे हम उसके अंदर चीज़ों को अपडेट करते हैं, तब जाके आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐडिंग द आइटम्स। अब ऐड किस तरीके से कर रहे हैं हम, फर्स्टली कन्वर्ट इनटू अ लिस्ट। पहले तो हम लिस्ट के अंदर इससे कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक्स हमारा वेरिएबल है, सेम चीज़ है जो हमने पहले ले रखा था, उसके अंदर हमारा टपल स्टोर है जिसके अंदर हमारी वैल्यूज़ है। फिर यहाँ पे क्या है, हमारे वाई वेरिएबल है जिसके अंदर हमने इसको लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है यहाँ पे चेंज कर दिया है, कास्टिंग कर दिया है हमने यहाँ पे वैल्यू की। तो यहाँ पे हमने वाई के अंदर हमारा पूरा का पूरा लिस्ट स्टोर करा दिया जो हमारे एक्स के अंदर वैल्यूज़ थी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हमारे को जब भी ऐड करना होता था हमारी वैल्यूज़ को लिस्ट के अंदर, तो हम क्या करते थे, अपेंड का यूज़ करते थे। तो अब अपेंड क्या करेगा, हमारी वैल्यू को बिल्कुल लास्ट में ऐड कर देगा। और अगर हमें बीच में कहीं पे अपनी वैल्यू को डालना है तो हम यहाँ पे इंसर्ट का यूज़ करते हैं। तो अभी तो हमारे को वैल्यू जो है लास्ट में ऐड ऑन करनी है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे ऐड करना है। तो किस तरीके से कर रहे हैं हम, यहाँ पे वाई डॉट अपेंड, और फिर किस चीज़ को ऐड करना है, क्विड। अब ये एक लिस्ट है, वाई के अंदर जो भी डाटा है लिस्ट है, तो हम लिस्ट का टास्क यहाँ पे परफॉर्म करेंगे जितना भी हमारा है, ताकि हम इस चीज़ को टपल के अंदर अपनी वैल्यूज़ को जो है ऐड ऑन कर सके। तो यहाँ पे मैंने वाई डॉट अपेंड यूज़ किया है, तो हमारे को ये वैल्यू जो है ये क्विड, ये जाके बिल्कुल लास्ट में जस्ट पोस्ट के बाद जो है यहाँ पे ऐड ऑन कर देगा। और जैसे ये हम इसको वापस से टपल में कन्वर्ट करेंगे, वाई इज इक्वल टू टपल, कास्टिंग कर देंगे हम यहाँ पे वैल्यू की, टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करा है। उसके बाद जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पे चेक करेंगे हमारी वैल्यू जो है वापस से राउंड ब्रैकेट्स में आ चुकी है, और हमारी वैल्यू जो क्विड है वो जस्ट पोस्ट के बाद
ऐड ऑन हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, टू ऐड टपल, एडिंग टपल टू अ टपल। अब इस तरीके से भी आप जो है वैल्यू को ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि जब भी आप किसी भी चीज़ को सिंगल वैल्यू को टपल बनाते हो तो वो किस तरीके से बनाते हो, आप किसी भी वैल्यू को, जैसे कि यहाँ पे एक्स ले लिया मैंने, इसको एज्यूम कर लेते हैं, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू लिख दी निशान। अब अगर मैं इसको ऐसे ही क्लोज कर दूंगा तो ये बन जाएगा स्ट्रिंग, और बस मैं यहाँ पे जस्ट कोटेशंस के बाद एक कॉमा लगा दूंगा तो ये एज अ टपल जो है बिहेव करेगा। तो अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मेरे को कोई भी वैल्यू ऐड करनी है, अब मैं मान लो मैं कास्टिंग भूल चुका हूँ कि कास्टिंग किस तरीके से करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या है अपने पास, लिस्ट कंस्ट्रक्टर, टपल कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी एक्स वैल्यू में हमारी सारी की सारी लिस्ट है जो कि हमारी इन द फॉर्म ऑफ टपल है, अब इसके अंदर हमें को ऐड करना है एट द लास्ट। अब वैल्यू लास्ट में कैसे ऐड करेंगे, मैंने वाई के अंदर एक और टपल बना रखा है और इसके अंदर हमने क्विड स्टोर करा रखा है, सिंगल वैल्यू है, कॉमा लगा देंगे तो एज अ टपल बिहेव करेगा ये। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस इक्वल टू वाई, मतलब एक्स के अंदर वाई की वैल्यू जो है प्लस कर दो। ये हमारा ऑपरेटर्स में आएगा, हम इसे बाद में पढ़ेंगे, बट अभी मैं बता देता हूँ इस तरीके से जो है हम एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे दो टपल्स का, एक्स प्लस इक्वल टू वाई, मतलब एक्स के अंदर जो है वाई की वैल्यूज़ को ऐड कर दो। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे को कंस्ट्रक्टर वगैरह की या कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पे जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है बिल्कुल लास्ट में प्रिंट हो जाएगी जस्ट आफ्टर द पोस्ट। तो चलिए हम इसको एक बार परफॉर्म करके देखते हैं। हट जाता हूँ पाचन नाचन दे जी भर के ने। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारा जो पिछला प्रोग्राम था वो एज इट इज़ ऐसा लिखा हुआ है, बस हमने यहाँ पे जहाँ पे हमने पहले ये किया था कि वैल्यू चेंज करनी थी तो हम इंसर्ट जहाँ पे हमने लगा रखा था उसको चेंज करके मैंने यहाँ क्या कर दिया है, माई लिस्ट डॉट अपेंड, और फिर ब्रैकेट्स में किस चीज़ को हमें ऐड करना है, किस चीज़ को हमें अपेंड करना है, उस वैल्यू का नाम। यहाँ पे बस एक लाइन चेंज करी है, बाकी पीछे का प्रोग्राम एज इट इज़ सेम है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे बस ये लाइन जो है एक नई ऐड ऑन हुई है, चेंज हुई है। जैसे ही ये करेंगे हमारी वैल्यू जो है एट द लास्ट आफ्टर मारुति जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे जस्ट मारुति के बाद वैल्यू जो है यहाँ पे स्टोर हो चुकी है क्विड। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपेंड को परफॉर्म करके यहाँ पे अपनी वैल्यू को जो हम ऐड कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे हम क्या चेंज कर लेते हैं, अब हमारे को मान लो कंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ भी नहीं पता, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे एक और नया टपल बनाऊँगा, टपल टू। यहाँ पे मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर सिर्फ वन वैल्यू स्टोर होगी क्विड, और यहाँ पे मैं एक कॉमा लगा देता हूँ जिसकी वजह से ये जो हमारा टपल है वेरिएबल है उसके अंदर जितनी भी जो भी वैल्यू है वो एज अ टपल बिहेव करेगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक कंडीशन चलाता हूँ जिसके अंदर क्या लिखता हूँ मैं, माई टपल प्लस इक्वल टू माई टपल टू। जैसे ही मैंने ये किया और वापस से हमने माई टपल किया तो देखते हैं क्या सेम आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे ऊपर वाले से अगर आप मैच करेंगे तो एज इट इज़ जो है यहाँ पे सेम आंसर आया, निसान निसान टोयोटा लेक्सिस टेस्ला मारुति एंड क्विड। तो कुछ इस तरीके से भी हम बिना कंस्ट्रक्टर को यूज़ करे भी अपनी वैल्यूज़ को जो है ऐड ऑन कर सकते हैं एट द लास्ट। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ रिमूविंग द आइटम्स, बहुत सिंपल है, कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ करो, जहाँ पे हमने अपेंड लिखा है वहाँ पे बस हमें लिख देना है रिमूव, डॉट रिमूव, और अंदर क्या रिमूव करना है उसका नाम। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिमूव को अपनी वैल्यूज़ को जो है टपल में से रिमूव कर सकते हैं, और जो हमारे नीचे वाला है हम अपने पूरे के पूरे टपल को जो है डिलीट तक कर सकते हैं। डिलीट एक्स, इसके अंदर हमारे को कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस हमें DEL लिखना है और अपने वेरिएबल का नाम जिसके अंदर जो भी डाटा होगा वो सारा का सारा उड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम ये दोनों चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे दोबारा से हमने वो सेम टू सेम एग्जांपल लिया है, जहाँ पे हमने डॉट अपेंड किया था बस मैंने वहाँ पे डॉट रिमूव कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इस चीज़ को परफॉर्म किया है।
डॉट अपेंड की जगह डॉट रिमूव लिख दिया, और बाकी का जितना भी हमारा कंस्ट्रक्टर हमने यूज़ किया था लिस्ट कंस्ट्रक्टर, पहले हमने टपल को लिस्ट में चेंज किया, फिर अपने वैल्यूज़ को जो भी हमें यहाँ पे टास्क परफॉर्म करना था लिस्ट के अंदर हमने वो किया, उसके बाद वापस से हमने टपल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया, बाहर प्रिंट करा लिया। तो जो हमारा जितनी भी हमने ऐड ऑन करी थी, एडिटिंग करी थी उसके अंदर, वो चीज़ आपको वहाँ पे दिख जाएगी। सेम यहाँ पे किया है, बस मैंने यहाँ पे रिमूव की स्टेटमेंट चलाई है, आइटम रिमूविंग फ्रॉम द लिस्ट। तो किस तरीके से कर रहे हैं अब, चलिए एक बार रन करके देखते हैं क्या हमारा आइटम जो मारुति है यहाँ से रिमूव होता है कि नहीं। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारी बस यहाँ पे टेस्ला तक जो वैल्यूज़ है प्रिंट हो गई है, इसके बाद जो हमारा मारुति था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे डॉट रिमूव जो भी हमारे लिस्ट के अंदर टास्क थे हम सेम टू सेम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। बस हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स का जो है ध्यान रखना है, और लास्ट में हमारे को वापस से टपल में उसे चेंज करके प्रिंट करा लेना है। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी वैल्यू यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिलीट की कमांड चलाते हैं। अब हमें यहाँ पे अपनी चीज़ को डिलीट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, DEL और यहाँ पे माई टपल। अब हमारे यहाँ से जो है टपल डिलीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एरर दिखेगा, नेम एरर। नेम एरर क्यों दिखेगा, क्योंकि हमारा टपल तो जो डिलीट हो चुका है, हम प्रिंट में डायरेक्ट लिख रहे हैं माई टपल, तो उसके बाद वो चीज़ तो करेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है इसके लिए, क्योंकि वो अपने ऊपर से डिलीट कर दिया, तो एरर तो जनरेट हो गई। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे को मिल चुका है यहाँ नेम एरर, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट तक कर रहे हैं कि कहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि ये तो हमने डिलीट कर दिया है। तो जो चीज़ है ही नहीं आप उसको किस तरीके से प्रिंट कराओगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नाउ अनपैकिंग अ टपल। अब अनपैकिंग अ टपल का क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, फ्रूट्स वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर हमने 3 वैल्यूज़ लिखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ टपल। अब यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, इन पाइथन वी आर ऑल्सो अलाउड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज बैक इन टू वेरिएबल्स, दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। पैकिंग का मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल के अंदर हमारे मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। अब अनपैकिंग क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज़ जितनी भी थी हमारी उसके अंदर, उनको मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना। नीचे लिख देता हूँ मैं, मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ये जो यहाँ पे प्रोसेस चेंज हो रहा है, चेंजिंग जितनी भी हमारी वैल्यूज की हो रही है, तो इसको हम यहाँ पे कह देते हैं एज अ अनपैकिंग। क्योंकि हम जब भी मल्टीपल वैल्यूज़ को एक वैल्यू के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर डालते हैं, तो हम कह देते हैं उसे पैकिंग। और जब हम इसको वापस से मल्टीपल वेरिएबल्स में दे देते हैं, हम उसे कह देते हैं अनपैकिंग। तो किस तरीके से अनपैकिंग हम यहाँ पे करते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, माई फ्रूट्स तो यहाँ लिखा ही हुआ था, हमारी 3 वैल्यूज़ थी। जस्ट उसके नीचे मैंने एक ब्रैकेट बनाया, उसके बाद अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम्स लिख दिए एज इट इज़, जिस तरीके से हमने ऊपर लिखा हुआ है। हमारे जैसे यहाँ पे एप्पल है, बनाना, चेरी, और जिन जिन वेरिएबल्स के हम हमारे को अंदर इसके स्टोर करवाना है, उस तरीके से हमें यहाँ पे नीचे अपने वेरिएबल्स के नेम लिखने हैं एक ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है, ग्रीन क्या करेगा, ग्रीन फर्स्ट नंबर पे है, तो ये क्या करेगा, फ्रूट्स को एक्सेस करेगा। हमने यहाँ पे इक्वल टू फ्रूट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब इक्वल टू फ्रूट्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी, एप्पल कॉमा बनाना कॉमा चेरी। तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है एज इट इज़ सेम है जब हमने वेरिएबल्स कर रहे थे हम बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो यहाँ उसमें हमने क्या किया था, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब हम वो किस तरीके से कर रहे थे, हमने यहाँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिखा था, इक्वल टू में हमने क्या लिख दिया था, हमने वैल्यूज़ लिख दी थी। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एप्पल लिख दिया, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। तो इस तरीके से क्या हो रही थी, रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ जो है वेरिएबल्स को मिल रही थी। जैसे एक्स को मिल गया एप्पल, वाई को मिल गया ऑरेंज, जेड को मिल गया हमारे पास जो भी बनाना वगैरह जो भी है। कुछ इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज़ मल्टीपल वेरिएबल्स हम एक साथ जब असाइन करते थे, सेम एज इट इज़ यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है,
जैसे ही हमने ये कमांड चलाई है, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ पूरा, दोबारा से आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स, आप, मैं ऊपर एक और आई बटन शेयर कर रहा हूँ, आप वेरिएबल्स वाला जो टॉपिक है वहाँ देख सकते हैं किस तरीके से मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। वैसे एक्सप्लेन मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। तो किस तरीके से है, यहाँ पे जैसे ही फ्रूट्स थे हमारे, हमारे फ्रूट्स इज इक्वल टू वैल्यूज़ दे दी। अब नीचे वाले कमांड में क्या लिखा हुआ है, मैंने वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए हैं, ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड, इक्वल टू मैंने कर दिया फ्रूट्स। तो फ्रूट्स की जितनी भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे कि मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, हमारे पास यहाँ आ गई वैल्यूज़ फ्रूट्स की, एप्पल, बनाना, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, लेकिन समझ जाओगे आप, ऊपर लिखा हुआ है सारा, चेरी। तो कुछ इस तरीके से जैसे ही हम इक्वल टू फ्रूट्स करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे हमारी ये वैल्यूज़ आ चुकी है और साइड में हमारे वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स है 3 वेरिएबल्स और यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है, तो हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको रिस्पेक्टिवली जो है यहाँ पे वैल्यू उनको मिल जाएगी। ग्रीन को मिलेगी एप्पल, येलो को मिलेगी बनाना, रेड को मिलेगी चेरी। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ को मल्टीपल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, वेरिएबल्स को भी। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट ग्रीन, प्रिंट येलो, प्रिंट रेड, ताकि हम ये चेक कर सके क्या इन सबको रिस्पेक्टिवली वही वैल्यूज़ मिली है कि नहीं। जैसे ही हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे एप्पल आ जाएगा, यहाँ बनाना आ जाएगा, यहाँ चेरी आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये मेरी टपल है, माई टपल, जिसके अंदर निसान टोयोटा लेक्सस मैंने स्टोर कर रखा है। अब मैंने इसके नीचे दे दिए वेरिएबल्स के नेम, फादर, ब्रदर, मी। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल्स है, इक्वल टू में मैंने माई टपल लिख दिया, मीन्स ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे हमारा सेम एज इट इज़ मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स, एंड उनको वैल्यूज़ मिलेगी रिस्पेक्टिवली। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फादर को जो है यहाँ पे मिल जाएगी निसान, ब्रदर टोयोटा, मी लेक्सिस। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएंगी। और जैसे ही हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट फादर, प्रिंट ब्रदर, प्रिंट मी, तो जिन जो जो वैल्यूज़ इनको रिस्पेक्टिवली मिली है वो वैल्यूज़ जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे निसान, टोयोटा एंड लेक्सिस। तो कुछ इस तरीके से फादर को निसान मिल गई, ब्रदर को टोयोटा, मेरे को लेक्सिस। तो इस तरीके से जो है मल्टीपल वैल्यूज़ मल्टीपल वेरिएबल्स उनको वैल्यूज़ दे सकते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे इस टपल को इस तरीके से भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारी अनपैकिंग आ जाती है। जितनी भी वैल्यूज़ है हमारी पैक्ड है यहाँ पे, उसको हम करेंगे अनपैकिंग विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ना यूजिंग एस्ट्रिक, एस्ट्रिक क्या है हमारे पास, ये स्टार जैसे हम कह देते हैं। तो एस्ट्रिक, इसका यूज़ करके हम किस तरीके से जो है, जब हमने ये किया था मल्टीपल वैल्यूज़ मल्टीपल वेरिएबल्स, तो इसके अंदर हम किस तरीके से एस्ट्रिक का यूज़ करके बाकी की जितनी भी लिस्ट है, अगर हम ज़्यादा ऊपर हमारा जो कह सकते हैं जितनी भी हमारी टपल थी और हमारे जितने वेरिएबल्स हैं, अगर उससे ज़्यादा वैल्यूज़ होगी हमारे टपल के अंदर, तो हम उस चीज़ को किस तरीके से प्रिंट कराएंगे। तो उसको प्रिंट कराने का क्या तरीका है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एस्ट्रिक का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में, हमारा यहाँ पे फ्रूट्स है, हमने फ्रूट्स ले रखे हैं एप्पल, बनाना, चेरी, स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी। तो कुछ ये हमने अपने फ्रूट्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे जैसे कि अब देख चेक करेंगे, नीचे की तरफ हमारे वेरिएबल्स है 3, 1 2 और 3, और वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5, मतलब 2 वैल्यूज़ जो है हमारे पास एक्स्ट्रा है हमारे वेरिएबल्स से। तो अब हम इस चीज़ को क्या करना है भाई, हमें हमारे को तो सारी वैल्यूज़ प्रिंट में चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक क्या करता है, जितनी भी बाकी की वैल्यूज़ होंगी उनको लिस्ट के अंदर आपको शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली वैल्यू मिलती है। ग्रीन को क्या मिल गया, एप्पल, येलो को क्या मिल गया, बनाना। अब रेड के ऊपर, रेड के जस्ट स्टार्टिंग में हमने लगा रखा है एस्ट्रिक रेड। ये क्या करेगा, बाकी की जितनी वैल्यूज़ है, चेरी, स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी, इनको टपल बना देगा और इन सारी की सारी वैल्यूज़ को रेड के अंदर स्टोर करा देगा इन द फॉर्म ऑफ टपल। और हमारी जितनी बाकी की सारी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे हमारे रेड के अंदर आउटपुट में आ जाएगी विद इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो चलिए एक बार हम इसको करके देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो जैसे कि आप यहाँ चेक करेंगे, एज इट इज़ सेम एग्जाम्पल जो अभी हम पीछे करके आए थे वो ले रखा है। बस हमें यहाँ पे एडिट क्या करना है, मी के आगे मेरे को एक एस्ट्रिक लगा देना है, जिसको हम स्टार भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एस्ट्रिक लगा देता हूँ, जस्ट
मी से पहले यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक लगा दिया है। तो अब ये क्या करेगा, हमारी जो बाकी की वैल्यूज़ है फ्रॉम द लेक्सिस, यहाँ से ये वैल्यूज़ हमारे को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट दे देगा। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, पहली वैल्यू फादर के पास निशान आ चुकी है, ब्रदर के पास टोयोटा आ चुकी है, मेरे पास क्या आ चुकी है, लिस्ट। मेरे पास क्या आ चुकी है, एक लिस्ट फॉर्म के अंदर लेक्सिस, मारुति और क्विड, जितनी भी बाकी की वैल्यूज़ थी मल्टीपल वैल्यूज़, वो मेरे को एक लिस्ट की फॉर्म में मेरे पास आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से जो है, हम अगर हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ है और हमारे वेरिएबल कम है, तो हम इस तरीके से एस्ट्रिक का यूज़ करके हम अपनी बाकी की वैल्यूज़ को यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब हम लूप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं इन द टपल। नॉर्मल लूप तो सेम ही रहेगा सबके अंदर, एज इट इज़ रहेगा। हमारे को बस यहाँ पे क्या करना है, हमारा ये टपल था माय टपल, इसके अंदर हमारी वैल्यूज़ थी, हमने नॉर्मल फॉर लूप चलाया फॉर एक्स इन माय टपल और प्रिंट एक्स। तो हमारे जितनी भी टपल के अंदर वैल्यूज़ है हमारी वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लूप। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लूप काम कर रहा है, एक्स के अंदर एक एक वैल्यू जो है टपल की आती रहेगी और वो प्रिंट होती रहेगी, और ये लूप जब तक चलेगा जब तक हमारा टपल जो है पूरा एम्प्टी नहीं हो जाता, मीन्स ये कह सकते हैं लास्ट वैल्यू तक वो पहुँच नहीं जाता। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल फॉर लूप चलाया। अब आगे क्या रखा है, लूप थ्रू द इंडेक्स वैल्यू। अब इंडेक्स वैल्यू के किस तरीके से करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिस्ट के अंदर भी एक एग्जाम्पल बताया था फॉर लूप के अंदर, फॉर आई इन रेंज len माय टपल। जैसे कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान लो ये हमारी टपल है, यहाँ पे आप चेक करेंगे, सेकंड वाला बता रहा हूँ मैं, लूप थ्रू द इंडेक्स वैल्यू। तो अब इसके अंदर क्या है, ये हमारी है टपल। अब टपल के अंदर हमारी ये वैल्यू स्टोर्ड है। अब मैंने फॉर लूप में क्या चलाया, फॉर आई इन रेंज लेन माय टपल। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, यहाँ पे रेंज len माय टपल लिखा है। अब जब len माय टपल करेंगे तो len क्या देता है, हमारे नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, कितने आइटम्स या कितनी वैल्यू है उसके अंदर। तो अब जैसे कि len करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी, len जैसी मल्टीपल करेंगे हमारे को मिल जाएगा 6। अब 6 मिल गया। अब len के बाहर एक और चीज़ लगी हुई है हमारा, जो कि है रेंज। अब रेंज क्या करेगा, 0 to 5 जो है हमारी यहाँ पे वैल्यू चला देगा, क्योंकि यार रेंज 6 लिखा हुआ है, n-1 विच इज़ 5। तो 0 to 5 यहाँ पे हमारी जो है रेंज चलेगी। और वो किस तरीके से, फॉर आई इन रेंज 6। तो अभी ये कैसे वर्क कर रहा है, अभी आई के अंदर सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी 0। अब 0 आ चुकी है। अब नीचे मैंने क्या प्रिंट में चला रखा है, प्रिंट माय टपल। अब हम जैसे कि वैल्यू एक्सेस करा करते थे पहले, जितना भी हम लिस्ट सेट वगैरह पढ़ के आए हैं, तो उसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू कैसे प्रिंट के अंदर करते थे, हमने वेरिएबल का नाम लिखना है और ब्रैकेट्स के अंदर कौन सी इंडेक्स वैल्यू की वैल्यू हमें चाहिए, तो इंडेक्स वैल्यू हम लिख देते थे ब्रैकेट्स के अंदर, और हमारे को आउटपुट में वो चीज़ मिल जाती थी। सेम चीज़ हमें यहाँ पर परफॉर्म करनी है, प्रिंट माय टपल। हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू लिखते थे, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे आई, क्योंकि हमने एक लूप चला रखा है। अब जैसे ही हम ये करेंगे, अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, लेन आ गया 6, तो रेंज आ गई 0 to 5। सबसे टॉप पे लिखा है मैंने, रेंज है हमारी 0 to 5। तो अब यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेगा, आई के अंदर पहले आ जाएगा 0, आई इज इक्वल टू 0 आ चुका है। अब 0 आ गया है तो प्रिंट माई टपल 0, आई के प्रिंट माई टपल आई लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। अब 0 इंडेक्स वैल्यू पे क्या वैल्यू है हमारे पास, निशान, तो हमारे पास निशान जो है प्रिंट हो जाएगा। अब ये तो चीज़ हो चुकी है। अब नेक्स्ट किस तरीके से जाएगा, जैसी लूप चलेगा तो अब आ जाएगी 0 तो हो चुका है, अब आ जाएगा 1। अब 1 जैसे ही आएगा तो यहाँ पे प्रिंट में जाएगा माई टपल और इंडेक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 पे क्या है, टोयोटा। तो कुछ इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा लूप चलेगा, हमारे जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी उस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट कर देगा, और पोस्ट तक हमारा यहाँ पे सारा का सारा इन लूप ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू को भी यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए एक बार इन दोनों एग्जांपल्स को हम एक बार परफॉर्म करके देखते हैं।
तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल फॉर लूप चलाया है, फॉर एक्स इन माई टपल प्रिंट माई टपल। तो ये नॉर्मल फॉर लूप है, हम पीछे से बहुत ज़्यादा करते आ रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको रन करा के देखते हैं। सारी वैल्यूज जो है इन लूप प्रिंट हो चुकी है एक एक करके। तो कुछ इस तरीके से जो है हम यहाँ पर नॉर्मल लूप परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जो है स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने वही चीज़ चलाई है पहले, फॉर एक्स इन रेंज, फिर यहाँ पे लिख दिया है मैंने एलियन, यहाँ पे माई टपल। माई टपल के अंदर कितने आ जाएगी हमारी 6 वैल्यू सी, यहाँ पे आ जाएगा 6 रेंज हमारा। अब रेंज क्या है हमारा 0 to 5 आ जाएगी हमारी रेंज। और ये एक एक करके जो रेंज की जितनी भी वैल्यूज़ है वो आ जाएगी हमारी एक्स के अंदर। एक्स इज इक्वल टू 0 आ चुका है हमारे पास, तो 0 आ चुका है। अब प्रिंट में क्या चला रखा है हमने, प्रिंट माई टपल और ब्रैकेट्स। अब हम यहाँ से जो है टपल के अंदर की वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैंने जो है एक्स यहाँ पे स्टोर करा दिया है। तो यहाँ पे पहले फॉर लूप के अंदर जैसे कि 0 to 5 था, तो एक एक करके वैल्यू कैसे आएगी, फॉर लूप में पहले एक्स के अंदर स्टोर हो गया हमारा 0। अब 0 एक्स के अंदर आ चुका है, माई टपल के अंदर मैंने एक्स जो है इंडेक्स वैल्यू पे एक्स लिख रखा है, तो यहाँ पे एक्स की जगह आ जाएगा 0। अब 0 नंबर पे क्या है, निशान, तो निशान यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब ये चीज़ तो प्रिंट हो चुकी है, अब वापस से लूप चलेगा, 0 प्रिंट हो चुका है तो अब आ जाएगा 1, एक्स इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्रिंट के अंदर। और जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे हमारा नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी टोयोटा। इस तरीके से जो है फिर नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2, इस प्रिंट में के अंदर भी 2 इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पे दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है पूरा का पूरा लूप वर्क करेगा और हमारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे से दोबारा प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे एज इट इज सेम रिजल्ट मिला है जब हमने नॉर्मल लूप चलाया था। इस तरीके से भी जो है फॉर लूप का यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते आगे। नाउ वाइल लूप का किस तरीके से यूज़ करेंगे, वाइल। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे माई टपल है जिसके अंदर हमारा वैल्यू स्टोर्ड है नॉर्मली जो अब तक हम करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, वाइल आई इज स्मॉलर देन लेन माई टपल। यहाँ पे क्या बता रखा है, आई जब तक छोटा है लेन माई टपल से तब तक जो है ये लूप चलता रहेगा और हमारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट होती रहेगी। जैसे ही ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे प्रोग्राम रुक जाएगा। तो यहाँ पे वाइल आई इज स्मॉलर देन लेन माई टपल, नीचे क्या चला रखा है मैंने, प्रिंट माई टपल और ब्रैकेट्स में इंडेक्स वैल्यू की जगह मैंने लिख दिया आई। यहाँ पे आई लिख दिया क्योंकि हम यहाँ पे वाइल आई इज स्मॉलर देन एलियन माई टपल प्रिंट माई टपल आई। अब मैंने नीचे क्या लिख रखा है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो है यहाँ पे मैंने मिस कर दी है। यहाँ पे पहले से क्या चीज़ आनी थी, जस्ट वाइल के ऊपर, यहाँ पे वाइल के ऊपर यहाँ आना था आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पहले आई को भी तो एक वैल्यू देनी पड़ेगी ना कि भाई उसके अंदर कितनी चीज़ है। तो आई को तो मैं पहले दे दूंगा वैल्यू, वैल्यू जैसी मैंने आई को इज इक्वल टू 0 दे दी। अब यहाँ पे 0 देते ही सबसे पहले माई टपल आई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 0 मीन्स, जैसे इसको मैं रेस करके दोबारा बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैं, लेकिन मैं कोने पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ आनी थी, यहाँ पे मेरे से मिस हो गई है। आई इज इक्वल टू 0, यहाँ बिल्कुल कॉर्नर में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ आनी थी। तो यहाँ पे जैसे ही आई इज इक्वल टू 0 आया, वाइल आई इज स्मॉलर देन एलियन माई टपल, यहाँ पे एलियन माई टपल का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसको यहाँ से जैसे ही हम हटाएंगे तो यहाँ पे ये चीज़ रन होकर आ जाएगी 6। तो जब तक आई जो है छोटा है 6 से तब तक हमारा जो है प्रिंट करते रहो वैल्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू। तो आई तो सबसे पहले था 0, तो प्रिंट के अंदर क्या आ गया, प्रिंट माई टपल ब्रैकेट्स में आ गया 0। अब 0 पे क्या इंडेक्स वैल्यू पे हमारा क्या वैल्यू है, निशान। अब निशान जो है प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही कंपाइलर नीचे जाएगा, नीचे चेक करेगा वो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, इट मीन्स आई इज इक्वल टू आई की क्या वैल्यू थी सबसे पहले 0 और यहाँ हो जाएगा +1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगी हमारी, इज इक्वल टू 1। तो आई के अंदर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 1। अब ये वापस से जो है प्रोग्राम घूम के ऊपर चला जाएगा वाइल के पास। अब वाइल 1 इज स्मॉलर देन 6,
प्रिंट माई टपल आई, आई के अंदर क्या वैल्यू है हमारी 1। अब 1 पे क्या इंडेक्स वैल्यू पे हमारे पास क्या वैल्यू है टोयोटा, तो अब हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे टोयोटा। टोयोटा जो है हमारा प्रिंट हो चुका है। और फिर दोबारा कंपाइलर नीचे जाएगा, फिर दोबारा वो कंडीशन चेक करेगा कि यहाँ पे क्या लिख रखा है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, विच मीन्स अभी आई के अंदर क्या वैल्यू है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो अब आई के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है 2। तो इस तरीके से जब तक हमारी कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती, ये लूप जब तक चलता रहेगा और हमारी सारी की सारी वैल्यूज जो है दोबारा से प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे मैंने एज इट इज सेम टू सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है। और यहाँ वाइल से पहले मैंने आई को इज इक्वल टू ए, इसको आई को पहले वैल्यू मैंने दे दी है विच इज़ 0। तो यहाँ पे मैंने 0 दे दिया है, आई में पहले 0 आ जाएगा, माई लाइन 6 हो जाएगा, तो 6 जो है वो बड़ा है 0 से। और यहाँ पे प्रिंट के अंदर आई के अंदर सबसे पहले आ जाएगा 0। तो 0 मीन्स इंडेक्स वैल्यू 0 की वैल्यू जो है सबसे पहले प्रिंट हो जाएगी ऑफ माई टपल। तो इस तरीके से जो ये लूप चलेगा, सबसे पहले निशान प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही निशान प्रिंट होगा फिर कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा 7 नंबर लाइन पे, और यहाँ पड़ेगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 विच इज़ 0 + 1 एंड आंसर इज़ 1। तो इस तरीके से जो है लूप चलता रहेगा और हमारी वैल्यू जो है एक एक करके प्रिंट होती रहेगी। और इस तरीके से हम जो है वाइल लूप का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे सेम एज इट इज़ यहाँ पे आंसर आ चुका है और हमारी जितनी भी वैल्यूज़ है यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वाइल लूप। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अपने लूप का यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ को यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब जॉइनिंग टू टपल्स किस तरीके से, बहुत आसान है विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर, जैसे हमने लिस्ट के अंदर किया था सेम यहाँ पे करना है बट एक नया वेरिएबल बना के। तो अभी किस तरीके से है, टपल 1 हमारा यहाँ पे टपल है, टपल 2 नंबर स्टोर है। अब हमने यहाँ पे टपल 3 क्रिएट किया है, टपल 3 इज इक्वल टू जिसमें हम टपल 1 प्लस टपल 2 कर देंगे। और हमारी जो इन दोनों की वैल्यूज़ है वो हमारी स्टोर हो जाएगी टपल 3 के अंदर। इन दोनों का यूनियन होके हमारी वैल्यूज जो है टपल 3 के अंदर सारी की सारी स्टोर हो जाएगी। और जैसे ही हम टपल 3 प्रिंट करेंगे तो हमारी जितनी भी वैल्यूज़ थी टपल 1 और टपल 2 के अंदर वो ऐड ऑन होके हमारी टपल 3 के अंदर आउटपुट में शो हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हम जो है हम दो टपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई टपल्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रूट्स और हमारा ये है टपल, और नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है माई टपल इज इक्वल टू फ्रूट्स, एस्ट्रिक का यूज़ करके मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं हम इसको। एस्ट्रिक जब बोलेंगे जब हमारा किसी भी वेरिएबल के आगे वो लगा हुआ होगा, हम उसको एस्ट्रिक करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 2, विच मीन्स हमारे इस फ्रूट्स वाले जो वेरिएबल है और हमारे जो ये कह सकते हो हमारा जो टपल है इसको 2 बार प्रिंट करवाओ। और वो भी किसके अंदर स्टोर कर रखा है हमने इसको 2 बार, माई टपल। तो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, माई फ्रूट्स तो था ही था, हमारे ये टपल था, माई फ्रूट्स वेरिएबल नाम है, उसके अंदर टपल हमारा स्टोर्ड है वैल्यू विद वैल्यूज़। मैंने एक और नया वेरिएबल क्रिएट किया विच इज़ माई टपल इक्वल टू में मैंने क्या किया फ्रूट्स इंटू 2, मतलब 2 बार वैल्यूज़ जो है हमारी टपल की यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर मैंने जैसे ही यहाँ पे किया प्रिंट माई टपल, तो हमारा क्या करेगा हमारी टपल को यहाँ पे 2 बार यहाँ पे प्रिंट कर देगा। मीन्स कहने का मतलब है एक ही टपल के अंदर 2 बार वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा, एप्पल बनाना चेरी, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा एप्पल बनाना चेरी। तो कुछ इस तरीके से ये 2 बार यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा इन 1 टपल। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ वर्क करेगी। चलिए हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम ज्वाइनिंग ऑफ टपल्स करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे फ्रूट्स माई टपल में मैंने वैल्यूज़ ले रखी है 1 2 3 4, ऊपर फ्रूट्स के अंदर हम मैंने वैल्यूज़ ले रखी है एप्पल बनाना चेरी। अब माई टपल 3 मैंने एक और नया वेरिएबल क्रिएट किया है और इक्वल टू में मैंने फ्रूट्स प्लस माई टपल कर दिया। मतलब इन दोनों की वैल्यूज़ जो है यूनाइट होके ऐड ऑन होके हमारी टपल 3 के अंदर स्टोर हो जाएगी। और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास उन दोनों का एडिशन जो है उन दोनों टपल्स का ऐड होके हमारे को एक में वैल्यू मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ टपल, और वो भी एक नए वेरिएबल के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हम 2 टपल्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारे को यहाँ पे अब जैसे कि ये नया वेरिएबल है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फ्रूट्स तो लिखा हुआ था मैंने फ्रूट्स, अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के यहाँ पे लिख दूंगा 2 और ऊपर वाले को मैं काट देता हूँ
अब जैसे कि आप यहाँ चेक करेंगे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को, और यहाँ पे आप देखेंगे माई टपल 3 एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है विच इज़ फ्रूट इज इक्वल टू फ्रूट्स इन टू 2, मतलब इसकी जो वैल्यूज़ है उसको 2 बार राइट कर दो एक टपल के अंदर, और वो भी एक नए वेरिएबल के अंदर जो कि होगा टपल 3। अब मैं अच्छे से आपको बताने के लिए इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे एप्पल बनाना चेरी, दोबारा से सेम टपल के अंदर एप्पल बनाना चेरी। तो कुछ इस तरीके से हम इंटू 2 करके हम अपने जो वैल्यूज़ को है उसे 2 बार प्रिंट करवा सकते हैं इन अनदर वेरिएबल। तो कुछ इस तरीके से भी हम इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते आगे। तो ये हमारे कुछ मेथड्स है हमारे टपल के जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। आप इनको अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल सकते हैं। और ये कुछ हमारी प्रॉब्लम्स है टपल्स की। और इसके बाद जो हमारा डाटा टाइप पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, फाइनली हमारा डाटा टाइप जो है ख़त्म हो चुका है। अब इससे आगे बढ़ के अब हम आगे और भी चीज़ें करेंगे, और भी प्रोग्राम्स और भी टॉपिक्स जो है समझेंगे। आप इन क्वेश्चंस को, जो हमारी 4 प्रॉब्लम्स है, इसको आप पढ़ें, इसको समझें और इसको खुद से ट्राई करें। अगर प्रॉब्लम आती है एट अ टाइम अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वरना अगली वीडियो में मैं इसके आंसर्स के साथ आपको ज़रूर मिलूंगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।